आज मैं आपको स्पेशली अपनी बहुत ही प्यारी मास्टर क्लास लुक ईज़ियर वे में सिखाने वाला हूँ। अल्टीमेट लुक हुई थी, मज़ा आ गया था करके। तो ऐसी-ऐसी प्यारी-प्यारी अपडेट के लिए जाके मेरा इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और सीखते रहो और मज़े करते रहो और बहुत सुंदर-सुंदर मेकअप करते रहो। तो आप देख सकते हो बिफ़ोर मेकअप थोड़े-थोड़े एक्ने हैं, बहुत प्यारी स्किन है, बहुत प्यारा फेस है। तो हमने थोड़ा-सा लगाया आई बेस और अपने वही कॉमन शेड्स हम उठा रहे हैं। हमें लगता है ना कि हमेशा कलरफुल करके ही या ब्लिंगी रख के ही अच्छा लगता है, बट आज आप देखना कि शिमर एंड हल्का-सा कलरफुल से खेल के कितना प्यारा आई मेकअप होने वाला है और प्रॉपर एक ब्राइडल लुक निकलने वाली है। आप ब्लेंडिंग देख सकते हो, हमने क्रीज़ एरिया पे मीडियम ब्राउन एंड लाइट ब्राउन कलर से प्ले करा है और थोड़ा-थोड़ा क्रीज़ एरिया पे इंटेंस करते जा रहे हैं विद द सिनोरा ब्रशेज़। ये मेरे फेवरेट हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जो ब्रशेज़ अच्छे हैं वो मैं डायरेक्टली रिकमेंड करूँगा आपको, आप डेफ़िनेटली ले सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी हमारी ब्लेंडिंग हुई है, आप देख सकते हो। ऊपर हमने लाइट कलर रखे हैं क्रीज़ और क्रीज़ के नीचे हमने थोड़े से मीडियम डार्कर कलर रखे हैं। और ये हम लगा रहे हैं शिमर। शिमर जो मैंने पैलेट ली, हमने ली है पी. लुइस की पैलेट। बहुत ही प्यारी पैलेट है, इसके शिमर्स और मैट कलर्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। तो हमने लिड एरिया पे अच्छी तरह रखा और फ्रंट एरिया पे थोड़ा-सा मैंने कलर से प्ले करा है। आपने आउटफिट देखी थी, थोड़ी आप लगा सकते हो, थोड़ी ग्रीनिश इन कलर, ग्रीनिश ब्लूइश कलर होता है ना, उस कलर में मैंने इनर कॉर्नर रखा है। लाइक आपकी अगर पिंक हो जाती है, ब्लू हो जाती है, तो आप वो चीज़ रख सकते हो और बहुत ही उठ के आता है। ये लुक आप किसी पे भी कर सकते हो, कॉकटेल एंगेजमेंट, ब्राइडल, किसी पे भी जिसका आपका मन लगे। और हमने ब्राउन लाइनर करा है, उसके बाद हमने करा स्किन को थोड़ा प्रेप और करा करेक्शन एंड न्यूट्रलाइज। थोड़ा-थोड़ा मैंने एक्ने भी कवर कर दिए, वो इसीलिए कवर कर दिए ताकि वो बेस में ज़्यादा उठ के ना आए। हमने अपने ब्रश से थोड़ा-थोड़ा ब्लेंड किया, बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रलाइज़र नहीं लगाना प्लीज़, जितना एरिया रिक्वायर्ड है ना, उतने एरिया को ही कवर करो। हम पूरे फेस पे करेक्टर कर देंगे, ओवर लेयरिंग हो जाती है। तो हमने यहाँ पर बच्चों को सिखाया कि फाउंडेशन का कलर कैसे सिलेक्ट करना है और जितनी मिनिमल लेयर से आप कवर कर सकते हो अपने बेस को, उतनी मिनिमल लेयर से आपने कवर करना है। ऊपर अभी ब्लश आना है, कंसीलर आना है, ब्रॉन्ज़र आना है। इतनी लेयरिंग हमने क्यों करनी है कि हम फाउंडेशन की इतनी मोटी लेयर लगा दें और फाउंडेशन भी हम इतनी एचडी यूज़ करें। हो ना कि अगर हम बहुत ही मिनिमल पतली सी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं जिसकी कंसिस्टेंसी है ही नहीं है या स्किन दिखती है, तो हम उसका पंप ज़्यादा यूज़ करें। बट अगर थिक फाउंडेशन लाइक नार्स, एस्टी लॉडर या टू फेस की यूज़ करते हो, तो उसके मिनिमल पंप यूज़ किया करो, 1.5 पंप, 2 पंप मैक्सिमम। और रिक्वायरमेंट पहले तो ले लो, बट अगर आपने पंप पहले ही 4 निकाल लिए अपने प्लेट में, तो वो ज़्यादा ही लगते हैं, फिर आप यूज़ कर ही लेते हो उसे। तो फिर हमने अपना थोड़ा फेयरर कंसीलर लगाया। आपने इनका फेस देखा था, थोड़ा फेयरर साइड में है, तो थोड़ा फेयर कंसीलर लगाया फाउंडेशन से 1 टोन अप। और साथ में हमने लगाया अपना क्रीमी ब्लशर जो कि बहुत मज़ेदार होता है। आप फॉरएवर, रिकूड आप ले सकते हो, रेयर ब्यूटी, जितना आपका बजट सेट बैठे, बट फिनिशिंग हमारे हाथ में ही होती है, तो प्रोडक्ट पे इतना भी डिपेंड नहीं करता है बट इतना भी नहीं करता। तो हमने अपने टिल्बरी कॉम्पैक्ट लिया नंबर 3 और अच्छी तरह से फेस की करी ब्रॉन्जिंग, जिसका इफ़ेक्ट मेरे को लाजवाब लगता है। हम क्रीम ब्रॉन्जिंग करें ना करें, बट इसका इफ़ेक्ट बहुत सुंदर आता है। आप क्रीम ब्रॉन्जिंग का अकेली डार्क कर लो, फिर इसको रहने दे सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैसा सीखा है, आपको कैसा पसंद है। तो जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था वो मैंने करा डस्ट ऑफ और शुरू कर दी अपने बेनिफिट के हाइलाइटर के साथ हाइलाइटिंग करनी शुरू कर दी। तो थोड़ा सा हमने फॉरहेड पे शाइन ऐड किया, थोड़ा सा चीक्स एरिया पे करेंगे, नोज़ एरिया में, अपर लिप एरिया में। तो इससे ना फेस की ड्यूइनेस थोड़ी आ जाती है, फेस पे ग्लो आ जाता है। तो इससे हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है और फ्लॉलेस स्किन पे ही फ्लॉलेस हाइलाइटर दिखता है, ग्लास फिनिश स्किन दिखती है। अगर आप टेक्सचर्ड स्किन हो तो ऑब्वियसली उस पर वो चीज़ इतनी नहीं उठ के आएगी। तो अंडर आइज के लिए बच्चों की डिमांड थी कि सर प्लीज़ हमें थोड़ा सा कलरफुल बताइए। तो कलरफुल करने के चक्कर में मैंने करा ग्रीन, जो मेरे को लग रहा था कि डर यार अच्छा ना लगे, बट वो बाद में इतना प्यारा उठ के आया कि मज़ा आ गया। मतलब बच्चों की रिकमेंडेशन मेरे लिए काम आ गई और वो लुक बहुत प्यारी आई। तो हमने लिया मिलता जुलता, मतलब सी ग्रीन लगा लो यार, कौन सा कलर है आप मेरे को बताना कि ये कौन सा कलर है। बट हमने एक ग्रीन कलर लिया, लाइट ग्रीन, मिलता जुलता अपनी पैलेट में से, जिस भी पैलेट में आपको अवेलेबल हो। और अंडर आइज पे विदाउट एनी पेंसिल मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया और उसके बाद मैंने अपनी टाइट लाइन को फिल किया, मस्कारा किया। देन उसके बाद हम करेंगे अपनी कंफर्टेबल सिनोरा की लैशेज़ और अपनी रह गई है आईब्रोज। आप देख रहे हो जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका मेकअप होता जा रहा है, आपकी लुक बनती जा रही है, आपका ब्लशर, हाइलाइटर, देन लैशेज़
कभी ना इन बिटवीन हमें लगता है यार बेस अच्छा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, अगर उसमें आपको आपकी तरफ से कोई कमी नहीं डली है ना, एक तो होता है कि गलती हो गई, अगर गलती नहीं हुई, नीट एंड क्लीन जा रहा है और लुक नहीं आ रही, तो धीरे-धीरे डेफ़िनेटली आ जाएगी। याद रखना मेरी इस बात को, क्योंकि हमें भी कई बारी वो चीज़ फ़ील होती है, बट इतना कॉन्फिडेंस होता है यार एंड में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे स्टेप्स नहीं करे हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैंने देखो आईब्रोज़ बनाई, लुक और उठ के आ गई। आईब्रोज़ पहले लाइट लग रही थी, अब थोड़ी फ़िल करी, डार्क करी, तो अब मज़ेदार आईब्रोज़ बन गई हैं हमारी। आप चेक कर सकते हो। इवनली फ़िल करो, कहीं से लाइट, कहीं से डार्क ना हो, बट फ्रंट थोड़ा लाइटर रखो, बैक थोड़ा डार्कर रखो। तो एक परफ़ेक्ट लिप कलर और लिप शेड लगाने के बाद और लिप शेप बनाने के बाद हमारी जो लुक हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है। मेरे को मज़ा आया था यार ये लुक करके, और आप सबको सिखाने में बहुत मज़ा आता है। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी। आप प्लीज़ इसे रिक्रिएट करना, टैग करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और भी बहुत सारी वीडियो इन क्यू हैं, तो आपके लिए मैं डालता रहूँगा और ट्राई करूँगा कि थोड़ा रेगुलर आ जाऊँ। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इसी चैनल पे, इसी इंस्टाग्राम पेज पे। फॉलो करो जाके हिमांशु गुप्ता मेकअप को, और आप सब बहुत जल्दी ऐसी प्यारी प्यारी लुक क्रिएट करके मेरे को टैग ज़रूर करना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।